सभी जनों का एक बार पुनः स्वागत है आपके इस ऋषियों के जीवन परिचय कार्य की श्रृंखला में। आज जिस संत के विषय में हम चर्चा करेंगे उन संत का नाम है लाहिरी महाशय जी। लाहिरी महाशय जी के जीवन के स्थान और काल के विषय में चर्चा करें तो उनका जन्म 30 सितंबर को 1826 को बंगाल में हुआ था तथा उनका मृत्यु 26 सितंबर 1895 में वाराणसी में हुई थी। बंगाल के नदिया जिले के ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गौर मोहन लाहिरी जी था। ये अपने पिता की दूसरी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र थे। इनका जो पठन पाठन है वो वाराणसी में हुआ था कि इनके पिताजी वाराणसी में बाद में शिफ्ट कर गए थे। यहाँ इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी तथा हिंदी में अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने कम उम्र में ही सरकारी नौकरी स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने मिलिट्री अकाउंट्स में इनको नौकरी मिली थी। मिलिट्री अकाउंट्स में नौकरी मिलते हुए ये दानापुर आए। दानापुर में रहते इन्होंने कार्य किया। तत्पश्चात बाय मिस्टेक या कुछ कारणवश सरकारी चीजों में इनको तबादला इनका रानीखेत कर दिया गया। जब ये रानीखेत गए, रानीखेत जाने पर इनका एक भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण पे आगे निकलने पर जंगल पे इन्हें अनुभव हुआ ऐसा जैसे कोई आवाज ध्वनि इनको पुकार रही है कि मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब उस ध्वनि का पीछा करते हुए ये वो एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के पास जाकर देखते तो वहां इन्हें व्यक्ति पुरुष मिले। वे थे इनके अध्यात्मिक गुरु बाबा महाअवतार। बाबा महाअवतार को ये पहचान नहीं पाए। तत्पश्चात बाबा महाअवतार ने शक्तिपात करते हुए इनको पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां इनके समक्ष प्रस्तुत की। जहाँ इनको अनुभव हुआ जिस गुफा में ये आए हैं वे गुफा इनके पूर्व जन्म के आध्यात्मिक इनका स्थल था जहाँ इन्होंने साधना की। वहाँ पे इनके गुरु बाबा महाअवतार ने इनको क्रिया योग की दीक्षा दी और ये आदेश दिया विश्व में इस क्रिया योग को आप प्रचार प्रसार कीजिए और जो मिथ्या है कि ग्रस्त व्यक्ति रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता उसको आपको उस मिथ्या को दूर करना है। गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात ये वापसी रानीखेत आ गए। रानीखेत पे आके सरकारी दफ्तर में लोगों को पता चला इनका जो तबादला है वह किसी कारणवश गलती से हो गया। इनको फिर दानापुर बुला लिया गया। आप एक छोटा सा दृष्टांत आपके समझ रखते हैं कि दानापुर में सामने क्या घटना घटी। एक बार ये फाइल लेते हुए अपने सर के पास अंग्रेज कर्मचारी के पास गए और बोले सर मैं आ सकता हूँ, और फाइल रख के चले गए। दोबारा फिर ये गए सर मैं आ सकता हूँ। वहां से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर इन्होंने फाइल रखी और अपने अंग्रेज अफसर से पूछा सर क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं। अंग्रेज सर ने इनकी बात को सुन के जवाब दिया कि उनकी धर्मपत्नी जो इस समय इंग्लैंड में है और काफी बीमार है और ये उनके पास नहीं जा सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते। इस चिंता में उनको सताई जा रही है, खाई जा रही है। इस संबंध में वो चिंतित है। फिर एक हफ्ते बाद फिर लाहिरी महाशय जी अपने उस अफसर के पास गए फाइल लेकर और फिर उनको अंग्रेज साहब के द्वारा ये बोला गया आज मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा, आप जा सकते हैं। तो अपने अंग्रेज साहब को सांत्वना देते हुए कहा लाहिरी महाशय जी ने चिंता मत कीजिए सर, आपकी धर्मपत्नी का अभी इस समय पत्र लिख रही है और वो जल्दी ही भारत आके आपसे मिलने वाली है। इस घटना के 1 महीने पश्चात क्या होता है कि उस अंग्रेज की धर्मपत्नी आती है भारत और उसका पत्र भी उस समय 1 हफ्ते बाद आ जाता है। तो इस संबंध में देखते हुए अंग्रेज लाहिरी महाशय जी को बुलाते हैं और अपनी धर्मपत्नी से मिलवाते हैं और कहते हैं जो जो दृष्टांत आपने बताया था वैसा ही दृष्टांत मेरे साथ घटित हुआ है। 1 हफ्ते बाद मुझे पत्र और अब मेरी धर्मपत्नी मेरे समक्ष है। तो जैसे धर्मपत्नी को लाहिरी महाशय जी से वे भेंट कराते हैं तो धर्मपत्नी उनकी चौंक जाती है और कहती है आप यहाँ कब और कैसे। जब अंग्रेज इस शब्दों को सुनता है तो वह भी चकित हो जाता है और अपनी धर्मपत्नी से पूछता है आखिर बात क्या है। तब जाकर उसे धर्मपत्नी इस विषय में रोशनी प्रकाश डालते हैं कि ये वह व्यक्ति है जब मैं बीमार थी तो मेरे सिनारे आके मेरे माथे पे हाथ फेर कर कह रहे थे और मुझे बैठाया और कहा पुत्री तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओगी, तुम
तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है और तुम्हारे विषय में काफी चिंतित है। तो सर्वप्रथम स्वस्थ होने के बाद आपको उनको पत्र लिखना है और जल्दी से भारत आ जाना है। ये एक उनके दृष्टांत आया। एक दूसरा दृष्टांत हम आपके सामने रखेंगे। जब लाहिरी महाशय जी को अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई तो वे अपने कार्यस्थल पर आ रहे थे, जहाँ कार्यरत थे। उसी बीच उनके कुछ मित्रों ने उन्हें मुरादाबाद पे रोक लिया और वहां पर चर्चा चलने लगी अध्यात्म। तो किसी उनके मित्र ने कहा कि आजकल अध्यात्म सब होते कहाँ है, सब ढोंगी है। इस बात को देख सुनकर लाहिरी महाशय जी को बड़ा खेद हुआ और दुख हुआ। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, मेरे गुरु आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और वे सच्चे हैं। तो इस बात पर काफी बात होने पे लाहिरी महाशय जी ने कहा मैं आपको इसका साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। और एक कमरे में जाके वे ध्यान मग्न हो गए और अपने गुरु का आह्वान करने लगे। जैसे गुरु का आह्वान किया, गुरु उनके समक्ष प्रकट हुए, पर गुरु जी काफी खेद और उनको डांटा कि मुझे ऐसे छोटे छोटे विषयों के ऊपर ना बुलाया करो। पर लाहिरी महाशय जी ने नतमस्तक होकर अपने गुरु से बोला, हे गुरुवर, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, आगे भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। परंतु इन व्यक्तियों ने जो ये प्रश्न प्रकट किया है इसको दूर कीजिए। तत्पश्चात अपने शिष्य के आग्रह पर बाबा महावतार ने उनके मित्रों के सारे संशय दूर किए। अब लाहिरी महाशय जी ने उनके कार्य में देखा जाए तो उन्होंने गीता पर काफी अच्छा आध्यात्मिक कार्य किया है। गीता के अलावा उनकी व्याख्या करी है आध्यात्मिक। उन्होंने वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य और वेदांत की व्याख्या करी है और दुनिया के समक्ष ये प्रस्तुत किया है। ग्रस्त होकर भी, संसारिक होकर भी व्यक्ति